सभी को राधे राधे। हमारे लर्नर लैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अगला क्लासेस है, कक्षा 9वीं के लिए है। ये हम देखेंगे, कोई चीज को हम भाग कर रहे हैं तो भाग करने के बाद जो शेषफल बच रहा है वो 0 आ रहा है कि नहीं। तो अगर 0 आया तो उसको हम बोलेंगे क्या? उसको बोलते हैं शांत दशमलव। मतलब ये बोला जाए कि दशमलव के बाद जो संख्या है वे कैसे है, या दशमलव के पहले जगह रुक जाए तो क्या है। दशमलव तो एक होता है आपके पास शांत दशमलव और एक होता है आपके पास अशांत दशमलव और तीसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव। दशमलव के बाद जो हमारा परिमेय संख्या का भाग है वो इस प्रकार होता है। एक तो शांत दशमलव होता है, एक अशांत होता है और एक अशांत आवर्ती दशमलव होता है। तो सबसे पहले हम शांत दशमलव देखते हैं कि हम किसको कहेंगे कि वे शांत दशमलव है। अगर हम भाग दे और भाग देने के बाद शेष पर शून्य मिल जाए तो वो कहलाता है शांत दशमलव। तीसरा देखते हैं हम अशांत दशमलव। जब हम उसको भाग करें किसी भी संख्या को और भाग करने पर हमें शेष पर शून्य ना मिले, जितने कितनों भी बार कर लो वो शून्य नहीं मिलता है, बार बार नंबर आते ही जाता है, अलग अलग या सेम सेम भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। तीसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे ये वाले में एग्जांपल बता देता हूं, 2 5 0 6 दशमलव के बाद फिर 1 3 5 9 0 2, ऐसा बहुत सारा आते ही रहता है, वो शेष पर शून्य ही नहीं आता है, तो वे अशांत दशमलव है, शांत नहीं हो रहा है। लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव क्या है? अशांत तो है ही हो लेकिन आवर्ती भी रहेगा। कैसा? उसमें जो संख्या होगा दशमलव के बाद वो रिपीट होगा। जैसे ये है 2 5 3 दशमलव के बाद 1 2 3, फिर आया 1 2 3, फिर आएगा 1 2 3, मतलब ये रिपीट होता ही रहेगा। ठीक, तो ये संख्या कहलाता है अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार आना। एक संख्या का भी रिपीट हो सकता है, 2 संख्या का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार होता है और ये आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों एग्जाम में 3 नंबर का ही आता है। तो हम देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। हमारे पास एक क्वेश्चन है 22/7। क्वेश्चन है आपका। अब मैं पिछले क्लास में आप लोगों को अध्याय 2, कक्षा 9वीं के अध्याय 2 की पहले प्रश्नावली का क्वेश्चन कुछ कराया था। 2 से 3 क्वेश्चन भिन्नों के बीच, परिमेय संख्या के बीच और परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ये उसी का आगे है, कंटिन्यू है। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं को भाग देकर बताइए कि वे किस तरह के दशमलव रूप है। तो ये है 22/7, यानी कि 7 से हमें भाग देना है 22 को। तो हम भाग दे के देखते हैं। 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 22 से ज्यादा ना हो। तो 7 तिया 21, 2 में 1 गया 1, 2 में 2 गया 0, यानी कि इसको कट कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास और कोई डिजिट नहीं है यहां। ठीक, तो ये 7 से 1 जो है भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर हम दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाएंगे तो यहां 0 लगा देंगे। ठीक, फिर 7 से ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि वे 10 से ज्यादा ना हो। 7 एकम 7, फिर माइनस करेंगे, 10 में 7 गया 3, फिर दशमलव के कारण 0। तो फिर 7 के पहाड़ा फिर पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो। 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, 10 एक हासिल लेंगे तो 10 10 में 8 गया 2, एक हासिल दिए थे इसलिए 2 गया, 2 में 2 गया 0। फिर हम दशमलव के कारण 0 लगाएंगे तो ये 20 बन गया। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा तो 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, 1 में 1 गया कट, फिर दशमलव के कारण 0। फिर 7 का पढ़ेंगे,
सात एकम सात, सात दूनी 14, सात के 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 6 का 42, सत्ती सत्ती 49, 7 अट्ठे 56, 7 निया 63, ज्यादा हो रहा है उससे पहले निया में ज्यादा हो रहा है तो 7 अट्ठे 56, हासिल लेंगे 10, 10 में 6 गया 4, फिर ये हो गया 5, 5 में 5 गया 0, तो ये हो जाएगा 40। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 6 का 42, ज्यादा हो जाएगा तो 7 पंचे 35, कितना बच गया जी? 10 में 5 गया 5, 3 में 3 गया कट, एक हासिल दी इसलिए 3 हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा आपके पास 50। फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 6 का 42, सत्ती सत्ती 49, 60 56 ज्यादा हो जाएगा तो सत्ती सत्ती 49, तो एक बचेगा यहाँ पर, दशमलव के कारण 0 लगाएंगे। अब देखो ये जो शेषफल है वो रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। यहां हमारे पहले स्टेप में ही 10 मिला था शेषफल, उसके बाद जो नंबर आया है वो उसके बाद से फिर 10 आ गया, मतलब ये आसान तो है ही, रिपीट हो गया मतलब आसान है। और उसके बाद ये आवर्ती भी है, कैसे पता चल रहा है? 10 आया, अब 10 के बाद फिर वही प्रोसेस चलेगा, एक बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 30 शेषफल आएगा, फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 28 आएगा, तो ये क्रम चलता ही रहेगा। ठीक, जैसे मैं आपको बता दूं, अब इसका मैं पहाड़ा पढ़ूंगा एक बार तो हो जाएगा 7 एकम 7, कितना बच गया मेरे पास 3, तो दशमलव के कारण 0 लगाऊंगा। देखो शेषफल 30 आया, रिपीट हो रहा है, 7 के 7 चौक 28, 4 बार में हो जाएगा 7 चौक 28, कितना बच गया 2, देखो शेषफल फिर रिपीट हुआ, मतलब ये जो है 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये अनंत बार ही चलता रहेगा, जितनों भी बार कर लो आप थक जाओगे लेकिन नहीं रुकेगा। इसीलिए हम 22/7 को लिखते हैं, ये आगे और जाएगा इसलिए हमें इसको डेल्टा जैसे लिखना है, इसे नहीं छोड़ना है। इसका आंसर है 3.1428557, या तो हम इसके ऊपर में बार लगाते हैं ऐसा जो रिपीट हो रहा है उस नंबर को, या बार न लगा के डेल्टा छोड़ते, मतलब आगे और नंबर आएगा। तो ये जो 22/7 है ये क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, आसान भी है आवर्ती भी है। ये हमारे एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ये था अशांत आवर्ती, ऐसा ही शांत भी हो सकता है, सिर्फ अशांत भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। मैं यही एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वे है आपके पास 126/5, मैं यहां लिखने का प्रयास करता हूं। 126/5, 126/5, तो इसको हम 5 से भाग करेंगे 126 को। तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि ऐसे एक को पहले भाग देने का प्रयास करें। बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि कभी एक नंबर ले लेते हैं, कभी 2 नंबर ले लेते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर हम एक को लेंगे, एक डिजिट को, एक अंक को लेंगे, तो एक जो है एक ही है पहला डिजिट, और इसको 5 से भाग हम दे नहीं सकते क्योंकि 5 से ही छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। 12 क्या 5 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा, क्योंकि वो 5 से बड़ा है। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से ज्यादा ना हो, तो 5 दूनी 10। अब माइनस करते हैं, 2 में 0 गया 2, 1 में 1 गया 0, फिर हम 6 को नोट कर देंगे। अब हो जाएगा हमारे पास 5 में 25, तो कितना बच जाएगा 1, 2 में 2 गया 0। अब हम यहां देखेंगे कि जो माइनस करने पर जो 1 आया है वे क्या भाग जा रहा है क्या 5 से, तो ये 5 से भाग नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहां आप लोग बोलोगे सर 1 अंक हम ले रहे थे तो भाग नहीं गए, तो आप 2 अंक लिए, लेकिन यहां आप दशमलव लगा दिए। तो भाई हमारे पास नंबर है, इसीलिए हम यहाँ यहीं पर डेसिमल दशमलव नहीं लगाए। लेकिन यहां देखेंगे शेषफल 1 बचने के बाद इधर और कोई नंबर नहीं है जिसको हम यहाँ नोट कर सके, तो हमारे पास अंतिम स्टेप ये रहता है कि हमें दशमलव लगाना है और 0 लगा देना है। अब आता है 5 दूनी 10, तो
तो ये पूरा शेषफल शून्य आ गया। तो जो 126/5 है वो हमें मिला है 25.2, यानी कि ये कैसा दशमलव है जी? शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। तो ये था अशांत आवर्ती का उदाहरण और ये था शांत दशमलव का उदाहरण। तो आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आया होगा, हम आशा करते हैं। अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट करें कि ये समझ नहीं आया, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। और इसमें और क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को भी आप लोग देखो बना के। नहीं बनता है तो आप कमेंट पे बताओ कि इस क्वेश्चन को बताओ करके। और आज हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस लर्नर लैब यूट्यूब चैनल में आप सभी के ही सहयोग से, आप सभी के ही मदद से हमने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। हमारा जो फैमिली है वो 100 लोगों का हो गया और उससे भी अधिक हो गया। और आशा करते हैं कि ऐसे ही आप सभी का हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसे ही हम आशा रखते हैं कि आप सभी हमको इस मुकाम तक पहुंचाए। धन्यवाद।